उन्होंने कहा कि हमको तो मुख्यमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, हमको तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती तो हम मुख्यमंत्री नहीं होते। और विपक्ष को यह भी नहीं बुझा रहा है, तो फिर हमें लगता है कि उनको फिर समझने के लिए फिर ऐसे रिद्धि सिद्धि विद्यालय में आकर पठन पाठन करना पड़ेगा। के दिन और रिद्धि सिद्धि सेंट्रल पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन मैं पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, रिद्धि सिद्धि वास्तव में इस क्षेत्र के लिए रिद्धि सिद्धि के रूप में काम करता है। यह विद्यालय आज से नहीं, वर्षों से यहाँ स्थापित होकर के और यहाँ के बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर रहा है। यहाँ के जो अभिभावक हैं उनके समस्या होती अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, उसका समस्या का दूर करने का काम यह विद्यालय कर रहा है। अब देख रहे हैं कि पठन पाठन में भी इस विद्यालय का किस तरीका से ऊंचाई, अनुशासन शासन में किस तरीका से इस विद्यालय का अपना एक अलग पहचान है और आज विद्यालय अपने अच्छे स्थिति में खड़ा हो गया। मैं इसके लिए परमेश्वर बाबू, इसके जो चेयरमैन हैं, उनको मैं बधाई दूंगा कि आप एक छोटे स्तर से शुरू कर आपके उस विचार को मैं सैल्यूट करूंगा। जो विचार आपके मन में आया कि मैं यहाँ एक विद्यालय खोल दूँ, आपके मन में यह कभी नहीं आया होगा कि परसों पहले जब ये विद्यालय खोल रहे होंगे जो छोटे स्तर पर, कि यह विद्यालय इतना बड़ा स्वरूप खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपके मन का भाव यह जरूर होगा कि यह विद्यालय यहाँ के बच्चों के शिक्षा क्षेत्र में एक अलग जोत जगाने का काम करे। तो आज यह विद्यालय जगा रहा है, इसलिए मैं हृदय से इस विद्यालय परिवार को, इस विद्यालय के चेयरमैन को और उनके सभी शिक्षकों को भी और विशेष करके छात्रों को भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा। आज का दिन भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित रहता है। पूरे देश में खास करके अपने बिहार और में विशेष रूप से कोई ऐसा शिवालय नहीं है जहां सज धज और पूजा पाठ सुबह से ही नहीं शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज ही के दिन इस विद्यालय का स्थापना दिवस भी है। तो हमें लगता है काफी संयोग भी बना है और बाबा भोलेनाथ अवघड़ दानी है। बाबा भोलेनाथ अवघड़ दानी है। मैं भोलेनाथ से कहूँगा, हे बाबा भोलेनाथ, इस विद्यालय के लिए आप हृदय खोल करके आपका आशीर्वाद रहे कि विद्यालय और आगे बढ़े, जिससे कि यहाँ के बच्चों के समस्याओं का निदान हो। सर, बिहार में आज कैबिनेट का विस्तार हुआ है और सातों विधायक जो मंत्री बने हैं वो भाजपा से बने हैं। देखिए, वह पहले से ही कोटा था। अभी जो हमें जब गठबंधन में जब भी सरकार चलाते हैं तो एक कोटा भी फिक्स हमारा रहता है कि हम कितना कोटा किस पार्टी को मिलेगा। तो हमारी कोटा रह गई थी और कोटा रहने की वजह से आज के जितने हमारे जो विधायक आज मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं वह भाजपा का अपना कोटा था। और अभी उस मंत्रियों के लिए भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप भी, भले कम समय है चुनाव में, लेकिन इतने कम समय में भी इस राज्य के हित में और अच्छा काम करेंगे, इस राज्य के समस्या के निदान के हित में काम करेंगे और अपने क्षेत्र में भी और पूरे जिले में जहाँ जिस जिले से आप आए हैं उस जिलों को भी विशेष रूप से आप और विकास करने के लिए वह भाव और वह पूरा योजना बना करके राज्य सरकार को और कैबिनेट में ले जाएंगे, उसको स्वीकृति दिलाने का काम करेंगे। कहना है कि सर कि आज जिस तरह से जदयू को साइड किया गया है, आने वाले समय में नीतीश कुमार को साइड करने की अब हमें लगता है कि विपक्ष को भी इसको समझने में अभी देर लगेगी। विपक्ष से जो असमझदार विपक्ष जब होता है ना, तो हर बातें पर उसको ये समझ में नहीं है कि हमारी कोटा क्या है और जदयू का कोटा पहले से बने क्या था, आज क्या है। तो हम कोटा निर्धारित रहा। मैं पहले ही एक शब्द में कहा कि जब गठबंधन होती है, गठबंधन की सरकार चलती है, तो हर पार्टियों का कोटा निर्धारित होता है। तो मंत्री बनना है तो कितना किस पार्टी से मंत्री बनेंगे, अगर उनमें किसी बोर्ड इत्यादि का चेयरमैन बनना है तो किसके बनेंगे, विसूत्री का गठन हुआ तो किसके चेयरमैन होंगे, किसके उपाध्यक्ष होंगे, ये पहले से निर्धारित तय सीमा में है। और विपक्ष को यह भी नहीं बुझा रहा है, तो फिर हमें लगता है कि उनको फिर समझने के लिए फिर ऐसे रिद्धि सिद्धि विद्यालय में आकर पठन पाठन करना पड़ेगा। लाडला मुख्यमंत्री को लेकर के बड़ा चर्चा में लाडला मुख्यमंत्री वास्तव में बने हमारे प्रधानमंत्री जी का वो विजन भी है। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी से सबसे पुराने गठबंधन के साथी हमारे हैं, आज के नहीं है, सबसे पुराने हैं। और अपने मन से भी माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नाते भी जो कुछ बीच में जो गठबंधन में खलल आया था, तो स्वयं अभी कहते हैं कि हमसे कुछ गलतियां लोगों ने करा दी। आप सब भी देखे होंगे, जब एकमा में आए तभी कहे, किसी मंच पर जाते हैं तो इसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमको तो मुख्यमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, हमको तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती तो हम मुख्यमंत्री नहीं होते। क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री और नेता के रूप में घोषणा किया था और हमने उस पर अमल किया।
उस समय की बात जाइए तो फिर हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी विधायक में, उनकी संख्या कम थी। तब भी हम चूंकि नेता स्वीकार कर लिए थे तो उनको मुख्यमंत्री का हमने पद का वो दिलवाने का काम किया था। तो हम तो जो कहते हैं सो करते हैं, और जो कहेंगे सो इस राज्य के हित के लिए करेंगे, देश के हित के लिए करेंगे।